तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि चाइना के जाल में भारत ना फंस जाए और भारतीय मार्केट का दुरुपयोग चाइना ना करे, इसको लेकर कई सारे कड़े कानून बनाए गए और ये सारी कुछ पहल की गई गलवान इंसिडेंट्स के बाद। दरअसल भारत का कोई भी पड़ोसी एक सीमा से ऊपर जाकर भारत के अंदर निवेश नहीं कर सकता। इसके लिए उसे बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस करनी होती है, उसके बाद ही वो भारत के अंदर निवेश कर सकता है। अब ये स्पेशली चाइना के लिए कानून बनाया गया था क्योंकि भारत का अन्य ऐसा कोई पड़ोसी नहीं है जो कि भारत के अंदर आकर बड़े स्केल पर निवेश कर सके। अब चाइना की बात की जाए तो चाइना को पता है कि भारत का मार्केट बहुत बड़ा है और स्पेशली अगर बात की जाए तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भारत का मार्केट आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देगा। यही सारे कारण देखने के लिए मिल रहे हैं कि न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि भारतीय मार्केट को अपना बनाने के लिए टेस्ला जैसी कंपनियां भी भारत के द्वार पर खड़ी है। अब ऐसी परिस्थिति में चाइना की एक कंपनी जिसका नाम है सैक मोटर्स, ये भी भारत में बड़ा निवेश करना चाहती है। वैसे तो चाइना की कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जो कि ईवी के सेक्टर में काफी बड़े बड़े काम कर रही है और दुनिया के कई बड़े देशों में उन लोगों ने बड़े भारी इन्वेस्टमेंट भी किए हैं। लेकिन सैक मोटर के पास एक बेनिफिट है, इसी के तहत वो लोग चाहते हैं कि वो भारत के अंदर आकर 5,000 करोड़ का निवेश करे। और इनके लिए फायदे वाली बात ये थी कि सैक मोटर की ही एक सब्सिडरी कंपनी जिसकी 100% मालिक सैक मोटर ही है, वो भारत में काफी लंबे समय से ऑपरेट कर रही है। इस कंपनी का नाम आप जानते हैं एमजी मोटर के नाम से। अब कुछ समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि एमजी मोटर के जरिए ही सैक मोटर भारत के अंदर निवेश करना चाहती है, लेकिन भारतीय सरकार ने जो कानून बनाकर रखे हैं वो बीच में आ रहे हैं। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए चाइना के द्वारा एक नई चाल चली गई। चाइना ने ये सोचा कि क्यों ना एमजी मोटर के ज्यादातर शेयर्स किसी भारतीय विक्रेता को बेच दिए जाएं। उसके बाद ये कंपनी भारतीय बन जाएगी, लेवल और ब्रांड वगैरह चेंज करके इसके बाद इसमें निवेश किया जा सकेगा। अब जैसे ये खबरें मार्केट में आती है तो शुरुआती तौर पर बताया जाता है कि चाइना अपनी कंपनी के 32 से लेकर 35% तक शेयर्स बेचने की तैयारी कर रहा है और इसको लेकर इंटरेस्ट भारतीय कंपनियों में बहुत बड़े स्केल पर देखा गया। भारत की कई नामची कंपनियों द्वारा इस एमजी मोटर को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया गया, लेकिन एक नाम बड़ी मजबूती के साथ निकल कर आया और वो था JWS यानी सज्जन जिंदल जी की कंपनी। इन्होंने काफी ज्यादा इंटरेस्ट जताया एमजी मोटर को खरीदने के लिए और अब बताया जा रहा है कि इसको लेकर प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ये शुरुआत में 32 से लेकर 35% तक शेयर्स खरीदेंगे और 32 से 35% शेयर्स खरीद लेने के बाद भी एमजी मोटर के 51% की हिस्सेदारी फिलहाल सैक मोटर्स के पास ही रहेगी, जो कि फुल्ली चाइनीज कंपनी है। इसके बाद बताया जा रहा है कि एक भारत की ही वित्तीय संस्थान है जिसके पास एमजी मोटर के 8% इक्विटी है। वही बताया जा रहा है कि एमजी मोटर के भारतीय डीलर्स और उसके स्थानीय कर्मचारियों के पास 6 से लेकर 7% की हिस्सेदारी है। तो JWS 32 से 35% हिस्सेदारी खरीदने के बाद इन फैले हुए और बचे कुचे शेयर्स को भी अपने नाम करने की कोशिश करेगा और इस तरह से धीरे धीरे JWS के पास एमजी मोटर की 51% हिस्सेदारी हो जाएगी। जैसे कि कुछ समय पहले हम लोगों ने NDTV इंडिया को लेकर देखा, अडानी ग्रुप ने फाइनली 51% शेयर्स उसके खरीद कर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो इसी तरह की कुछ मिलती जुलती कार्रवाई JWS द्वारा भी की जाएगी। इससे फायदा ये मिलेगा कि मैनेजमेंट के अंदर भी बहुमत भारतीय कंपनी के पास होगा, इसका CEO वगैरह भी भारतीय होगा और सारे जो टॉप ऑफिसर्स वगैरह हैं ये सारे के सारे भारतीय होंगे। इसके बाद इस कंपनी का, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, कि नाम और ब्रांडिंग वगैरह सारी कुछ चेंज करके एक नए ज्वाइंट वेंचर के तौर पर स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद सैक मोटर इसके अंदर 5,000 करोड़ के निवेश की योजना बना रही है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो एमजी मोटर की भारत में जो वैल्यू है वो आकी जा रही है 1.2 से लेकर 1.5 बिलियन डॉलर्स, यानी तकरीबन 9,800 करोड़ से लेकर 12,300 करोड़ रुपए तक। तो जब ये कंपनी भारतीय बन जाएगी, 51% शेयर्स भारतीय कंपनी के पास आ जाएंगे, ब्रांडिंग वगैरह चेंज हो जाएगी और जो चाइनीज कंपनी है जिसकी अभी फिलहाल एमजी मोटर है यानी सैक मोटर, उसकी भी 49% के लगभग इसमें हिस्सेदारी होगी। तो उसके बाद फिर वो लोग भारत के अंदर निवेश कर पाएंगे इसी कंपनी में, जिससे कि भारत द्वारा बनाए गए किसी भी तरह के नियम कानूनों का उल्लंघन नहीं हो पाएगा और फुल्ली लीगल वे से वो लोग अपने निवेश को कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली फायदा तो चाइना को ऐसे करके भी काफी ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन अगर भारत सरकार समय पर इस तरह के कानून नहीं बनाती तो ये 100% चाइना की ही कंपनी होती, एमजी मोटर भी, सैक मोटर भी, और ये लोग धड़ल्ले से अपना निवेश कर सकते थे और भारतीय मार्केट जो कि ईवी के सेक्टर में बिल्कुल खुलने ही जा रहा है तो उसी दौरान उसको कैप्चर कर लेते। तो अंततः भारत की जो कंपनियां हैं उनके लिए स्कोप ये लोग बचने ही नहीं देते, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाइनीज माल के आगे कंपटीशन में दुनिया का और कोई माल टिक ही नहीं पाता। ये लोग काफी कम कीमतों पर प्रोवाइड करवा देते हैं चीजें।
हालांकि फिर भी यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपने बजट और अपनी पसंद को लेकर अपने लिए उपयुक्त प्रोडक्ट चुन सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।